नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। लिखती हैं, रिसेंटली आपके बारे में पता चला यूट्यूब से। मैं अपने घर का वास्तु दिखाना चाहती हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम है। यह हमारे पिताजी का घर है, SSC के। यह फ्लैट दिल्ली में है, फर्स्ट फ्लोर पे। ये बालकनी में ड्रेन है, वॉशिंग मशीन वहीं रखी है और पानी बाहर को जाता है। हम इस मकान में 2014 से रह रहे हैं। घर में काफ़ी बंद बंद सा लगता है। टोटल परिवार में 5 सदस्य थे। मम्मी पापा, 2 बड़ी बहन एंड छोटा भाई। मदर की डेथ हो चुकी है। मैं और मेरी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन जब सब लोग घर पे मिलते हैं तो क्लेश सा रहता है। इसके अलावा कोविड में हमारी मदर की डेथ हो गई थी और हमारे भाई बस बाल बाल बचा था। उसके साथ हमारे भाई का काफ़ी इशू है। उसके बाद हमारे भाई को काफ़ी इशू हैं साइकोलॉजिकली, और उसके साथ करियर के भी। उसकी IT में नौकरी थी इन 2021 और 22 में, बट उसका काम में मन नहीं लगा और उसने छोड़ दी। अकेले उसका पापा के साथ घर में मन नहीं लगता और क्लेश चलता रहता है। पहले जब मदर थी तब उनसे झगड़ता था। अभी मेरी बहन वहाँ डिलीवरी के लिए आई हुई है, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या करा जा सकता है इस घर में। मेरे दिमाग काफ़ी भारी रहता है और कुछ करने का मन नहीं करता। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, प्लीज़ एडवाइस करें। ऐसा लगता हमारे घर की प्रोग्रेस रुक गई है। हमारे घर के नीचे एक कम्युनिटी सेंटर भी है और तीनों बेडरूम के एक सीध में नहीं है। देखिए, 2014 में आए हैं, 10 साल हो गए हैं, पर 5-6 साल बाद ही कोविड से उनकी मदर की डेथ हो गई। ब्रदर की भी बाल बाल बच्चा और उसको इशू चल रहे हैं, हेल्थ इशू। देखिए, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये डायरेक्शन है इस फ्लैट के। देखिए दोस्तों, मेरे इसके ऊपर वीडियो बने हुए हैं कि कोविड में डेथ किसके यहाँ हुई। डेथ अनहोनी हुई, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, एकदम अचानक हुआ, उसे अनहोनी कहते हैं। तो कोविड भी अनहोनी का कारण बना कई परिवारों में। अनहोनी के लिए जरूरी होता है कि 2 वास्तु दोष होते हैं जरूर। एक वास्तु दोष होने पर अनहोनी नहीं होती। और वो 2 दोष होते हैं। एक होता है नैऋत्य कोण का, साउथ वेस्ट का। दूसरा होता है ईशान कोण का। नैऋत्य कोण किसी प्रकार से नीचा हो, वहाँ द्वार हो, दरवाजा हो, गड्ढा हो या बड़ा हुआ हो, नैऋत्य कोण की खराबी। और ईशान कोण की खराबी, ये घटा गोल ऊंचा हो जाए, यानी किसी पर घट जाए, हाँ, कट, इस पर कट आ जाए, गोल हो जाए या ऊंचा हो जाए, ईशान कोण की खराबी। ये 2 खराबी होने पर ही अनहैपनिंग होती है। आइए इनके घर का विश्लेषण करते हैं। देखिए इनका, और जो परेशानियां इनको चल रही हैं, जो बाकी बातें इन्होंने लिखी हैं। देखिए, ये स्टेयर चढ़ के ऊपर आते हैं, ये साउथ, ये और ये ओपन स्पेस है इनका। और ओपन स्पेस के बाद ये यहाँ से कॉरिडोर से, ये यहाँ से D लिखा हुआ है, कॉरिडोर से कैसे आते होंगे ऊपर, ये अंदर आते होंगे, यूँ आके और ये यूँ जाके और यूँ आते होंगे। तो ये पश्चिम नैऋत्य से आते हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ये द्वार जो होता है, ये यम का द्वार कहलाता है। ये कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। यहाँ आर्थिक स्थिति भी खराब कर रहा है ये, साथ में एक दोष तो हो ही गया इस घर में। और साउथ है, ये ओपन है, हो सकता है घर से थोड़ा नीचा भी ना भी हो तो ओपन है। और ये पूरा मकान नॉर्थ में यहाँ बना हुआ है, ये हल्का हो गया और ये भारी हो गया हिस्सा। इधर आइए, अंदर आते हैं। आने के बाद ये डाइनिंग हॉल है और नो डोर, किचन में डोर नहीं है, तो इसलिए इनके मिलने जुलने संख्या कम हो गई है। ठीक है ना। ऐसे घरों में जो है, जब ओपन किचन होता है, डोर नहीं है और डाइनिंग हॉल में सीधा खुल रहा है, तो घर के मुखिया दोस्तों की संख्या धीरे कम होने लगती है। रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है, जो कि उनके घर में आपस में चल रही है। ठीक है ना। और कंसीव करने के एज में कंसीव करने में दिक्कत आती है, एज हो तो, और नहीं तो बच्चे हो तो उनकी तरक्की में बाधा आती है। जो उनके बेटे की तरक्की में बाधा आ रही है, वो फादर का मकान है ये दरवाज़ा दक्षिण अग्नेय का है। ये दरवाज़ा ठीक है। ये बाथरूम है, ये स्टोरेज, मास्टर बेडरूम स्टोरेज चल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आइए, ये लिविंग रूम में बालकनी है।
अब यहाँ आने के बाद आप देखिएगा कि ये यहाँ आके ये यहाँ विंडो है और ये नॉर्थ ईस्ट कट गया इसका, जो मैंने कहा था कोविड के लिए, और यही बड़े बेटे की तरक्की में बाधा बनता है। नॉर्थ ईस्ट का कटने पर नॉर्थ ईस्ट कट जाए और ये देखो और बात, एक और बार फिर यहाँ कटा है, ये कट एक और यहाँ आ गया, तो 2 कट है इसके अंदर, और अग्नि बढ़ गया, पूर्व अग्नि बढ़ गया। अब इस पूर्व अग्नि बढ़ने का घर में रहती कलह विवाद, और ये 2 कट के कारण ईशान गब दब गया, तो ना तो मुखिया तरक्की कर पा रहा है, ना बड़ा बेटा तरक्की कर पा रहा है, और उसको हेल्थ इशू भी आ रहा है इन दोषों के कारण। ठीक, ये टॉयलेट बाथरूम में दिक्कत है, उसका फ्लो लेवल नीचा है, होना चाहिए नीचा, मुझे उम्मीद है इसका फ्लो लेवल बेडरूम से थोड़ा नीचा होना चाहिए, 2 इंच नीचा होना चाहिए, ठीक है ना। कोई मदर को भी कष्ट हुआ, मदर की भी डेथ हुई है इसमें। तो इसके अंदर देखा जाए, अब इसको यदि इनका खरीदा हुआ है तो इसका एक ही उपाय है कि यहाँ दीवार बना के इसको छोटा, एक इसको सीधा कर दिया जाए, इतने हिस्से को अलग कर दिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट का दोष खत्म हो सकता है। पर ये दोष तो खत्म हो नहीं पाएगा, इधर कैसे आएंगे ये, इसके लिए दरवाजा यहाँ चाहिए, और नहीं तो ये ऊपर आके यहाँ से आके दरवाजा यहाँ बना ले अपना। इस तरीके से सुधार किया सकता है, पर क्या पॉसिबिलिटी मालूम नहीं। पर जो इनकी समस्याएं चल रही हैं, तो नृत्य कोण का द्वार, ईशान कोण का कट होना, ठीक है ना, और ये इधर जो है ईशान कोण कट होना, पूर्व अग्नि का बढ़ना, विवाद और कला, ठीक है, ये द्वार भी गलत है, ये बेडरूम का द्वार भी दक्षिण नृत्य का हो गया, ये द्वार उत्तर वायव्य का हो गया, जैसे दोनों द्वार गलत है, ये दरवाजा ठीक है, ठीक है ना। कुल मिला के इन्हीं गलतियों के कारण ये परेशान है। इसका जब तक इसकी बनावट में परिवर्तन नहीं होगा तो ये जीवन का ऐसा ही रहेगा। बेहतर होगा या तो इसमें सुधार कर लें या इस घर को छोड़ के बेचकर चले जाएं बस। हाँ, इसके लिए कोई उपाय करें, कोई पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ भी कर लें, एक नए पैसे का फायदा होने वाला नहीं है। कोई भूत के यहाँ जाते हैं कि सब वो तार बिगाड़ देते हैं और ऐसा कर देते हैं, नहीं पड़े इस चक्कर में। ये इसकी बनावट में परिवर्तन करें या घर छोड़ के चले जाएं, ये एक उपाय है इसका। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।